पिछले क्लास में तुम लोग को पढ़ा दिए थे ना, कहाँ तक? सेल जंक्शन पढ़ाए थे। देखो जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है? तो नीट का क्वेश्चन है। देखो कब का है? नीट 2019, यानी आज से 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। देखो अब तुम लोग को हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लिया जाता है, ठीक है। ध्यान से मेरे तरफ देखेगा। देखो पहले पढ़ना है आराम से। पहले क्वेश्चन को कैसे पढ़ाता है? द सिलिएटेड इपिथेलियल, ठीक है, यानी किसके बारे में बात कर रहा है? सिलिएटेड इपिथेलियल के बारे में बात कर रहा है, यानी ये तुम्हारा क्या हो गया क्वेश्चन, देख रहे हैं। अब देखो सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव, क्या कर रहा है? रिक्वायर्ड टू मूव। मूव मतलब क्या? ले जाना, मूव करना यानी चलना। मूव पार्टिकल और म्यूकस, क्या बताए थे? पार्टिकल और म्यूकस। या तो कोई पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल में तुम्हारा डस्ट भी हो सकता है ना। म्यूकस समझते हो क्या होता है? अच्छा, जो हम लोग खांसते हैं, जो अंदर से सपोटम निकलता है, समझते हो ना उसको? म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब क्या? चारों तरफ मूव कर रहा, नहीं ना, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो। इन ह्यूमन दिस सेल आर मेनली प्रेजेंट इन। अब बताओ क्वेश्चन क्या बोला, तुम लोग समझिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्या बोल रहा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले तुम लोग ध्यान से। देख रहे हो कितना लंबा क्वेश्चन है? हाँ, पहले क्वेश्चन समझाओ उसके बाद ना आंसर। हाँ चलो 1 बाय 1 पूछ रहे हैं, तुम्हारा बताओ क्या आंसर? हाँ हाँ, नाम बताना है तो उसमें कौन सा होगा? ऑर्गेन्स, तुम्हारा ऑर्गेन्स होगा, ठीक है। चलो तुम क्वेश्चन समझ गए, चलो आंसर बता दो। मतलब आंसर इसमें से बताओ, तुम्हारा तो कुछ तो होगा ना। देखो पढ़ा चुके हैं, सिलिएटेड हम पढ़ा चुके हैं और पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ा है। क्वेश्चन बनना चाहिए, उतना समझाया, एक क्वेश्चन तो बना देना चाहिए तुम लोग को। तुम्हारा फर्स्ट है, तुम्हारा अच्छा बताओ फर्स्ट के फेवर में कौन कौन है? हाथ उठा दो। 2, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तुम दोनों किसी में नहीं है, चारों में। कैसे होगा? हम पढ़ाए जा रहे हैं, तुम लोग गायब के बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन भी बनाना है साथ साथ। बता चुके हैं ना PYQ खरीद के बनाने के लिए तुम लोग को। देखो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और तुम लोग को उससे आंसर चूज करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनेगा। सिलिएटेड मूवमेंट हम बताए थे कि किसी भी पार्टिकल्स या म्यूकस को किसी एक डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो देखो जब खांसी होता है, बलगम जो निकालते हैं हम लोग, तो उसको कोई ना कोई तो प्रेस कर रहा, नीचे की ओर से प्रेस कर रहा, तो क्या वो नीचे की तरफ भी जा रहा कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मुंह के थ्रू बाहर निकल रहा। तो वो कैसा मूवमेंट है? सिलिया के थ्रू हो रहा है, सिलिएटेड मूवमेंट है, पता है ना। तो कैसे सपोटम जो निकला अंदर से वो कैसा है? सिलिएटेड मूवमेंट है। यानी जो कफ तुम्हारा निकल रहा है वो कैसा है? सिलिएटेड मूवमेंट है। यानी उसको नीचे से कोई प्रेस किया और वो ऊपर के थ्रू, माउथ के थ्रू बाहर आ गया। तो ये था सिलिएटेड का। अब हम बताए थे क्या? फॉलोपियन ट्यूब के बारे में बताए थे ना। फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है? वहाँ पे भी तो एग और स्पर्म जो रहता है कैसा मूवमेंट करेगा? सिलिएटेड मूवमेंट करेगा ना। तो आंसर चूज करो अब। हाँ तो फिर यही क्वेश्चन नहीं बन रहा था तुम लोग से, बताओ तो। यही ना था कॉन्सेप्ट था। पेनक्रियाटिक डक्ट में कहाँ सिलिएटेड मूवमेंट है? पहले ये बताओ कहाँ है? पेनक्रियास से क्या निकल रहा? पेनक्रियास से बाइल जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस के लिए मूवमेंट के लिए सिलिया चाहिए, सिलिएटेड है उसका मूवमेंट। यहाँ मूवमेंट के बारे में बोल रहा है, सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड का मतलब क्या? सिलिया के थ्रू जो मूव कर रहा।
ये गलत, इसमें ये सही होगा, ठीक है। देखो इसमें ये सही है और ये गलत है। देखो इसमें क्या है, दोनों गलत है, और इसमें ये भी सही है और इसमें ये भी सही है। देखे ऐसे ऑप्शन को छांटा जाता है। 2019 का क्वेश्चन है, देख लो। कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ और हम तो नहीं पढ़ाए हैं, हम भी पढ़ाए। देखे, चलो अब सेल जंक्शन से क्वेश्चन रहेगा। समझे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है? तुम लोग ये क्वेश्चन लिखा कॉपी में जी? नहीं लिखा? काहे के लिए लिखाए थे? लिखना है जो लिखा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं तुम लोग को। कहाँ? विथ, WHITH, विथ। अब वो भी भूल गई। देखो यहाँ पढ़ो। अब समझ गई? चलो देखो, ये देखो मैच द फॉलोइंग करा नहीं दे रहा है। देखो सेल जंक्शन पढ़ाए थे, अभी भी रिवाइज कर लो। हमको 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन लिखने में, फटाफट रिवाइज करो, क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। लिखे क्वेश्चन? हाँ
रुक जाना, अभी रुक जाना, अभी पहले नीचे आंसर दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। 3 समझ में आ रहा है ना, मैच ऑफ द फ्लोइंग है, हम नीचे ऑप्शन डाल रहे हैं, अपने निकल जाएगा आंसर, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी बता देंगे हम, ठीक है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। कॉपी में इसको नोट करेगा सब। किसका किसका सी है? कैसे बैठा हुआ है तुम लोग, एकदम पूरे एकदम कंजेस्टेड होके? कंफर्ट होके बैठो, अच्छा से समझो। तुम लिखे, लिखो क्वेश्चन, कॉपी में नोट कर लेना। नीट 2019 का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? उड़ीसा वाला नीट हुआ था उसका है। हाँ, नीट कैंसिल हुआ था ना, तो हाँ अलग लिया था उस समय, साइक्लोन आया हुआ था तो है ना, अलग स्टेट एग्जाम लिया था। सी है क्या? गजब तुम लोग पढ़ रहा है, एकदम सही, मन खुश कर दिया तुम लोग। लेकिन देखो क्या भारी है नीट का क्वेश्चन, अब बताओ तुम लोग। इसीलिए ना बोलते हैं कॉन्सेप्ट से पढ़ो। देखो देखो कॉन्सेप्ट से पढ़ने का मतलब ये होता है ना, चाहे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स दे, चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे, चाहे क्वेश्चन सब्जेक्टिव दे, कैसा भी क्वेश्चन दे हम सबको बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर आने से देखे तुरंत बन गया ना क्वेश्चन। अब देखो इसका हमको तो कुछ इसमें बताना नहीं पड़ेगा। अब बात रहा किसका, सिनेप्टिक जंक्शन का, तो इसका ऑप्शन तुम लोग तो मिला लिए होगे। इसका ऑप्शन नंबर कितना है? सेकेंड नंबर है। तो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल, यानी केमिकल का ट्रांसफर हो रहा है, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ाएंगे न्यूरॉन्स में, वहाँ पे पढ़ाएंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पढ़ाएंगे सिनेप्टिक जंक्शन। समझ गए बात को? तो ये टोटल क्या था, जंक्शन का, सेल जंक्शन का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, जो सबसे भारी लेवल का था। अब इससे भी बहुत ही, हाँ सबसे टफ था, इस पूरे नीट का सबसे टफ क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी तक जो पूछा है, बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन है सब इसका, समझे बात को? हाँ हाँ लिखो इसको। तुम लोग पढ़े तब ना तुम लोग को इजी लगा, अब मान लो कोई ऊपर ऊपर पढ़ेगा तब कैसे बनाएगा, बता दो जरा सा। सीमेंटिंग पता है क्या होता है? हाँ, यहाँ पे देखेगा उसको ऊपर से क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएगा, बोलेगा ये तो हम पढ़े ही नहीं हैं, क्योंकि टिश्यू में दिया हुआ है, ये नहीं है डी नंबर का ऑप्शन। तो अरे हमको इससे क्या मतलब है, जब हम 3 को छाट लेंगे तो चौथा खुद पे खुद छट के निकल जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्या, मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। लिख लिया ना? चलो लिखो जल्दी समझाना भी पड़ेगा।
एक क्वेश्चन और कराएंगे, चलो इसको मिटाए। तुम लोग का चेक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। लिखते चलो फटाफट। हाँ दो बार पूछा है। लिखो इसको, मार्कर लाया अनुज क्या? रेड वाला भी देना तो। ईद के पढ़ाई से हट के क्या? हाँ मतलब क्या दूसरा चीज़ करा रहे हैं? पढ़ाएंगे, पहले बनाओ क्वेश्चन। क्या है? किसका किसका बी है? किसका किसका बी है? ब्लू वाला नहीं है। थर्टी मिनट हो जाएगा तो बताना। हाँ चलो अब इसको जल्दी मिटाएंगे, जल्दी बताओ। सबका पता है ना? चलो ठीक है। तुम लोग ये समझ रहा? मास्क खोल लो अब। मिटा दे। देखो अब जो पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन भी चलेगा तुम लोग का, मतलब जब से आज से स्टार्ट हो गया, अब हर जगह चलेगा। इसको रख लो, इसको रखो। चलो हेडिंग डालो, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होगा, ठीक है?
कौन हुआ? पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा कौन? स्केलेटल टिश्यू। उसके अंदर क्या क्या है बाबू बताओ? कार्टिलेज और हाँ बोन और कार्टिलेज आ गया। थर्ड लिखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या होता है पता है कुछ? हाँ इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? ब्लड और क्या? लिम्फ। चलो इसको पहले तुम लोग लिख लो अच्छे से। देखो हो गया। अब देखो बात हम कर रहे हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें हम तीन तरह का कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे। कौन कौन? तो पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर्स, दूसरा कौन? स्केलेटल टिश्यू और तीसरा कौन? अब देखो स्केलेटल टिश्यू में क्या आता है? बोन और कार्टिलेज। क्या होता है बोन और कार्टिलेज? कार्टिलेज क्या है? वो भी बोन है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? टिप ऑफ नोज, यहाँ ये सब क्या है? सब कार्टिलेज है। अब देखो ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले तुमको बताते हैं एक चीज़, कनेक्टिव टिश्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, जैसे सेल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा देंगे, मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा देंगे, और तुम्हारा क्या चीज़ होता है, और एक चीज़ होता है तुम्हारा कोलेजन फाइबर। ये सब सारा चीज़ अभी हम क्लियर करा देंगे। तो देखो ए बी और सी, तो हम लोग जब बोन चैप्टर पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहाँ पे कौन देखेंगे? हम लोग स्केलेटल टिश्यू यानी बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड पढ़ेंगे तब वहाँ हम ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा देंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में कितने तरह का कनेक्टिव टिश्यू रहता है उसको पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अब भी हम पहले पढ़ते हैं। तो देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब जो भी कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रॉपर टाइप का होता है उसका हम पहले करेंगे क्या? डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखो ये, अब ये दोनों को इरेज कर दो और हेडिंग डाल दो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मिटा दे इसको हम। इसका कुछ ना कुछ तो कंपोजिशन होगा बाबू, बिना कंपोनेंट का तो कुछ होगा नहीं। तो लिखो इसका कंपोनेंट। चलो कंपोनेंट में डालो। पहले में हम लोग डालेंगे क्या? मैट्रिक्स। चलो लिखो पहले, अब इसको डिफाइन करते हैं उसके बाद समझाएंगे। देखो ये जो एरो जा रहा है इसका मतलब समझो, यानी सेल्स ही क्या सिक्रीट कर रहा है? फाइबर्स और मैट्रिक्स को। तो इधर लिख सकते हैं सिक्रीट, लिखो ऐसे करके।
देखो ये जो मैट्रिक्स होता है ना, ये कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट टाइप होता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो आर पार दिख जाए, यानी जेली टाइप का होगा। यानी जेली होगा तो क्या होगा, विस्कस टाइप का होगा। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब हम किसी भी चीज़ को उससे आर पार देख सकते हैं। तो पहला क्या है तुम्हारा, मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। तो लिख सकते हो मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में लिख लो। अगर पॉइंट लिखना है तो लिखो, नोट करो, लिखो लिखो। इज ए जेली टू सेमी सॉलिड। कैसा है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, क्या है, सेमी सॉलिड है। हाँ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। और कैसा हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है। कैसा हो सकता है, लिख सकते हो, और लिख सकते हो नीचे में एक पॉइंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कैसा, विस्कस टाइप, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, विस्कस टाइप, विस्कस टाइप। देखो हाईली हाइड्रेटेड थिन जेल, समझ रहे हो ना, पानी की तरह, और क्या, पतला जेल टाइप से। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। तो तुम्हारा मैट्रिक्स ये क्लियर हो गया ना, मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। चलो अब फाइबर्स पढ़ाएंगे। देखो अभी हम क्लियर कर रहे हैं किसको, मैट्रिक्स को ही। तो देखो मैट्रिक्स का पॉइंट लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट लिख लो इसमें। देखो अब देखो, ये जब विस्कस है और क्या है, वाटर टाइप का है, तो आखिर इसके पास तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो किसी कॉम्पोजिशन से बना हुआ होगा। तो क्या चीज़ से बना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पढ़ा चुके हैं बेसिक में। केमिकल कंपाउंड क्या हो सकता है, बताओ। देखो लिखो, इस केमिकली म्यूकोपोलोसैकेराइड पढ़ाए थे, याद करो। अरे पढ़ा रहे थे ना एक जगह, कहाँ पढ़ा रहे थे, याद करो। पॉलीसैकेराइड सब पढ़ा है ना जी। लिखो इसको, इस केमिकली म्यूकोपोलोसैकेराइड। प्लस प्रोटीन। तो बताओ किससे किससे बना रहता है, म्यूकोपोलीसैकेराइड और प्रोटीन से बना रहेगा। अब देखो बात ये आता है कि ये म्यूकोपोलीसैकेराइड है क्या, तो मॉडिफाइड फॉर्म किसका है, पॉलीसैकेराइड का। चल लिख लो उसको, मॉडिफाइड फॉर्म पॉलीसैकेराइड। चलो हो गया। देखो मैट्रिक्स खत्म हो गया। सेकेंड नंबर हम डालेंगे फाइबर्स, ये सबसे बड़ा है। हाँ एंड लिखा हुआ है ना, ये मैट्रिक्स में ही पाया था। मैट्रिक्स का केमिकल कंपाउंड क्या है, तो मैट्रिक्स का अगर केमिकल कंपाउंड पूछेगा बाबू तो क्या बोलेंगे, म्यूकोपोलीसैकेराइड और प्लस प्रोटीन्स। और ये दोनों किसका फॉर्म है, तो ये दोनों फॉर्म है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड का। यानी इस पॉलीसैकेराइड से क्या बना है, समझे बात को ना। चलो आगे बढ़। हाँ प्रोटीन्स प्लस प्रोटीन्स लिखा हुआ है, दोनों मिलके।
चलो मिटा इसको। बी नंबर पॉइंट डालेंगे फाइबर, लिखो बी नंबर पॉइंट फाइबर। चलो हेडिंग देखो, फाइबर कितने तरह का होता है टोटल? लिखो कितने तरह का फाइबर हुआ? 3 तरह का। लिखो हो गया। चलो पहला नंबर डालो कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या है जी? कोलेजन फाइबर बताओ।